ये वीडियो 2 पार्ट में है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट हमारे यहाँ लगाए जाते हैं उनके सीड कैसे कलेक्ट करने हैं बताया है। एक दिन मैंने किसी को कहते हुए सुना कि क्या है 10-10 रुपए की पौध आती है, हमारे यहाँ तो 2-4 रुपए की ही मिल जाती है, तो सीड्स को क्या कलेक्ट करना, हर अगले साल नई पौध लाएंगे। देखो, मैं इससे प्रिंसिपली एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि गार्डनिंग सिर्फ हॉबी नहीं है, ये लर्निंग है। आपको कुछ नया लर्न करना है। तो हर बार जब आप पौध ला के लगा रहे हैं, तो इस बार क्यों ना, अगर आपके प्लांट में सीड्स बने हैं, आपके पास सीड्स हैं, तो अगली बार खुद से ग्रो करके देखें। ये और भी सेटिस्फाइंग होता है, ये आपको एक नई चीज सिखाता है, ये आपको एक हैप्पीनेस देता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। आपको लगता है कि ओ हो, आपने अपने से ये काम कर डाला। और छोटी छोटी खुशियां जो होती हैं वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार पैसा होने के बाद भी आप अगर कोई काम खुद से कर पाते हैं, तो वो आपको ज्यादा संतोष देता है, ज्यादा खुशी देता है। तो इसी इरादे के संग आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अवेटेड वीडियो है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी थी फ्रेंड्स की कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, कि स्प्रिंग फ्लावर्स जो हमारे स्पेंट हो रहे हैं उनसे हम बीज कैसे कलेक्ट करें, ताकि अगले साल हम अपने घर में ही प्लांट उगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। सर्दियों के फूल हमने लगाए, खरीद करके लाए थे पौध। और कई बार ऐसा होता है कि आपका एक फिक्स बजट होता है। जब आप प्लांट्स खरीदते हैं तो मन में बहुत सारी इच्छाएं रह भी जाती हैं, पर लगता है यार ओवर बजट हो रहे हैं, अब छोड़ देते हैं। तो उसको कॉम्बैट करने का, उससे मीट आउट करने का सबसे जो बढ़िया तरीका है वो पता है क्या है? अपने प्लांट्स के सीड्स कलेक्ट करके रखिए। और फिर हमारे घरों में जो हम विंटर सीजनल्स लगाते हैं, उनमें जो सीड्स बनते हैं वो, क्योंकि ओपन पॉलिनेटेड होते हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो तरह तरह के पॉलिनेटर्स आते हैं, उसकी वजह से वो जो पॉलिनेट होते हैं, तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। कई बार बहुत ज़्यादा हाइब्रिड्स जो होते हैं उनमें सीड्स नहीं बनते हैं, पर ज़्यादातर जो रेगुलर वैरायटीज़ हैं उनमें सीड्स बनते हैं। और कुछ एक हाइब्रिड वैरायटीज़ में भी सीड्स बनते हैं। और ये एक किफ़ायती तरीका है अपने यहाँ तरह तरह के फूलों को सर्दियों में लगाने का, अपनी रेंज को बढ़ाने का। क्योंकि जब आपके पास बीज होंगे, तो अगली बार आप दूसरे सीड्स में, दूसरे प्लांट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, और इससे आपके पास एक बड़ी रेंज इकट्ठा होगी। बहुत सारी वैरायटीज जिनको कि आप नहीं लगा सक रहे थे, उनको लगा पाएंगे। काफी दिनों से सब्सक्राइबर फ्रेंड्स बोल रहे थे कि सीड्स कैसे कलेक्ट करें, सीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप सबकी फरमाइश पर ये वीडियो हाजिर है। तो चलिए, आज हम आपको काफी सारे ऐसे फूलों के सीड्स कलेक्ट करना सिखाएंगे, बताएंगे, उनको कैसे रखना है ये बताएंगे, ताकि आप अगले साल अपने घर पे प्लांट्स को उगाएं। तो चलो, आज ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट है उनके सीड्स कलेक्ट कैसे करने हैं, और सीड्स को प्रिजर्व कैसे करूंगी मैं, या आप कैसे कर सकते हैं, इन तमाम टॉपिक्स पर बात करेंगे। पर वीडियो को शुरू करें इसके पहले, अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो झटपट फॉलो कर लीजिए। और अगर गार्डनिंग एस्थेटिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता हो तो उसके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर किया करें। कि लाइक करने से, कमेंट करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक तो पहुंचते ही पहुंचते हैं। और एक नया ऑप्शन है हाइप करने का, जो आपको नीचे वीडियो के जहां पर शेयर और लाइक रहता है वहीं पर मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन को भी यूज करें। एक एक करके तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड कैसे निकाल रही हूँ ये दिखाती हूँ, और साथ ही साथ एंड में देखेंगे कि इनको कैसे संभाल के रखना है, कैसे प्रिजर्व करना है, पूरा प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेटूनिया के सीड से। पेटूनिया के सीड कलेक्ट करने के पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। स्टार पेटूनिया है, इनमें भी सीड पॉट बनती हैं। देखिए, मेरे स्टार पेटूनिया में सीड पॉट बनी हुई है और इनमें काफी सारे सीड्स भी हैं। पर जरूरी नहीं है कि जब इन सीड्स को हम डालें तो सेम पैटर्न के या सेम कॉम्बिनेशन वाले ही फूल खिलें, कुछ अलग भी हो सकता है। पर जितने भी F1 हाइब्रिड्स हैं, यानी कि प्लेन कलर वाले जो हाइब्रिड्स हैं, उनमें सीड्स बनते हैं और उनके सीड्स में फूल भी लगते हैं, प्लांट भी ग्रो होते हैं। पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पेरेंट प्लांट से डिफरेंस तो हो सकता है। पर ये वाले जो देसी नॉर्मल पिटूनिया प्लांट्स हैं, इनमें जब सीड बनेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल कलर ही होंगे। अब सीड पॉट देखो, पिटूनिया में फूल खत्म होने के बाद इस तरह की होती हैं। शुरुआत में वो हरी होती हैं, कड़ी होती हैं, धीरे धीरे करके वो ब्रिटल हो जाती हैं, और ये एक पॉइंट के बाद जब ब्राउन कलर की हो जाती हैं तो फट करके इनके सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। हमको तोड़ना कब है? हमको जब वो सीड पॉट पूरी ब्राउन हो गई हो, भले ही वो फटी ना हो, तभी हमको निकाल लेना है। और इसको निकालने के लिए हमें
सिजर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक चिपचिपा सा अजीब सा कुछ सैप सा होता है जो हाथों को बहुत ही अनकंफर्टेबल करता है। दूसरा, सीड पॉड इतने डेलिकेट होते हैं कि जैसे ही आप इनको तोड़ते हैं ये फट जाते हैं हाथ में, तो सीड वेस्ट बहुत हो जाते हैं। और एक सीड पॉड में 85 सीड्स होते हैं। बॉक्स में रख के सुखा लेंगे, उसके बाद इनको इस तरह से मसल करके सीड्स को अलग कर लेंगे। को अगर आप प्रिजर्व करके रखेंगे तो अगले सीजन फिर से अपने यहाँ ग्रो कर सकते हैं। स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर के सीड्स, एंटीरिनम, जिसको कि स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर भी कहते हैं, उसकी आजकल हम 2 वैरायटीज़ लगाते हैं। एक तो ये छोटी ड्वार्फ वाली वैरायटीज़ जो आपको ज़्यादातर नर्सरीज़ में आजकल मिलती है, और एक ये लंबी वाली वैरायटी जिसमें कि ऊंचाई पर जाकर के फूल लगते हैं और उसके सीड पॉड्स कुछ इस तरह के होते हैं। सेम वैसे ही सीड पॉड इस वैरायटी में भी बनते हैं गोल गोल, पर ये क्योंकि डॉर्फ वैरायटी है, हाइब्रिड है, पेटूनिया की F1 वैरायटी की तरह इस पे भी चांसेस होते हैं कि जब आप सीड्स को डालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम आइडेंटिकल वैरायटी ही ग्रो हो। इसके सीड पॉट कुछ इस तरह के होते हैं, पर ये अभी कच्चे हैं, इनको नहीं तोड़ना है। इस तरह के सूखे हुए सीड पॉट्स को आप तोड़ लें और इनको तोड़ करके कलेक्ट करके एक बॉक्स में रख दें, और फिर 2-3 दिनों बाद जब आप इनको दबाएंगे तो उनमें देखो अनगिनत सीड्स निकलते हैं। एक एक सीड पॉट पे बहुत सारे सीड्स होते हैं। कोशिश करें कि बहुत अच्छे से सूखे हुए पॉट्स तोड़े, जब लग रहा हो ब्राउन कड़े और परफेक्ट हो गए हों तभी उनको तोड़ करके किसी बॉक्स में 2-3 दिनों के लिए रख दें। जान लेते हैं गजेनिया के सीड्स को कैसे कलेक्ट करना है। गजेनिया के सीड पॉट्स लगातार फूलों के स्पेंड होने के बाद बनते रहते हैं, और इनके जो सीड पॉट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। पर अभी ये जो ग्रीन कलर के पॉट्स हैं ये तैयार नहीं हैं सीड को डिस्पर्स करने के लिए, अभी थोड़े कच्चे हैं। इनको निकालना है जब ये इस तरह के एकदम ड्राई दिखें। और मैं तो पॉट के आसपास बिखरे हुए थे उनको ही कलेक्ट करती रही हूँ, और ये देखिए इस तरह से जब ये हो जाएगा तब इसका मतलब सीड पूरी तरह से सूख चुका है, पक चुका है। सूखे हुए जो बीज होते हैं वो बिल्कुल इस तरह के दिखाई देते हैं, और बीज को निकालने के बाद कुछ दिनों तक आप उसको धूप में एक अच्छे बॉक्स में करके रखिए, और जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए, उसमें मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, तब उसको उनको पैक करके रखो। चलो अब जानते हैं साल्विया के सीड्स को कैसे कलेक्ट करेंगे। सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में साल्विया एक ऐसा फूल है जो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक खिलता है, बहुत लंबे समय तक मेंटेन रहता है। और अभी भी देखो ये इतने ज़्यादा रेड हैं कि मुझे वीडियो बनाने के लिए आपको इसमें से सूखे हुए फूल निकाल करके और इनके सीड्स को दिखाना पड़ रहा है। ये जो रेड फूल होते हैं ना, इनमें सीड्स बिल्कुल नहीं पड़े होते हैं जब तक कि ये ऐसे क्रिस्पी ड्राई ना हो जाएं। और जब ये क्रिस्पी ड्राई पोर्शंस को, फूलों को निकालेंगे आप, तो देखो जब इनको तोड़ोगे ना तो ऐसे अंदर काले सीड्स दिखाई देंगे। और क्योंकि ये हाइब्रिड है तो इसमें बहुत सारे सीड्स नहीं है, इक्के दुक्के ही सीड्स हैं, पर इनसे साल्विया के नए प्लांट अगले सीजन में ग्रो होंगे। तो धीरे धीरे करके जब ये सूख जाएं, एकदम क्रिस्पी ब्राउन कलर के हो जाएं, तो इनमें से इस तरह से सीड्स को निकालते रहिए, कलेक्ट करते रहिए। चलो अब ये देख लेते हैं कि आइस प्लांट के सीड्स को कैसे कलेक्ट करेंगे। इस बार हमने बहुत सारे आइस प्लांट लगाए थे और बहुत सारे कलर्स में लगे हुए थे, और सीड भी क्योंकि इतने ज़्यादा प्लांट उग गए थे तो सीड भी उसके कम से कम 20 गुने तो हो ही जाते हैं। आइस प्लांट को जब हम देखेंगे तो देखेंगे इसमें इस तरह के सीड पॉट बन रहे होते हैं फुल स्पेंड होने के बाद, पर ये जब आप टच करेंगे तो आपको गीलापन महसूस होगा, इसलिए इसके सीड पॉट्स को सूखने में बहुत टाइम लगता है। और देखो अभी भी ये सीड पॉट जब मैंने टच किया तो इसमें नमी है। इस तरह के सीड पॉट नहीं निकालने, ऐसे सूखे हुए सीड पॉट्स निकालने हैं जिनको कि जब आप फोड़ के देखेंगे तो उसमें ग्रे कलर के ऐसे छोटे छोटे बारीक बहुत सारे बीज दिखाई देंगे। और इतने हार्डी होते हैं ये सीड पॉड, आप इनको आराम से प्लांट में सूखने दीजिए, फिर इस तरह से देखिए आप बीज कलेक्ट कर लीजिए। अब कलेक्ट कर लेते हैं पर्पल और व्हाइट कलर के जो डेजी फ्लावर्स होते हैं उनके सीड्स को। तो अफ्रीकन डेजी या ऑस्टियोपर्मम अकीला भी कहते हैं, और मुझको विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं क्योंकि फूल में बीच में जो पोर्शन होता है वो इतना सुंदर होता है, और खास करके ये खिलते हैं तो एकदम टॉप कवर बना लेते हैं। और इनके सीड पॉट्स को जब आप चेक करोगे तो इस तरह देखो, तोड़ोगे ना तो बहुत सॉफ्ट दिखाई देगा, तो उसमें सीड्स नहीं होंगे या नहीं बने होंगे, पर जो हार्ड हो रहे होंगे उनमें सीड्स होंगे, और जब उनको आप ब्रेक करेंगे तो इस तरह से सीड्स दिखाई देंगे। और या फिर अगर आपने छोड़ रखा हो तो प्लांट के आसपास नजर मारें तो इनके सीड जमीन में डिस्पर्स हुए पड़े होते हैं। लार्कस्पर के सीड को कैसे कलेक्ट करेंगे, चलो ये देखते हैं।
लार्क्सपर एक बहुत ही पॉलिनेटर फ्रेंडली प्लांट है और मेरे यहाँ ये पिंक और पर्पल दोनों ही कलर्स में लगा हुआ है। इनके फूल जब स्पेंट होते हैं तो इसमें छोटे पीस की तरह इस तरह के सीड पॉड्स बनते हैं और ये जब येलो कलर के हो जाए तब आपको इनको तोड़ना है, उसके पहले नहीं तोड़ना है। और जब आप इनको येलो कलर का होने के बाद तोड़ेंगे तो इसमें इस तरह के काले मोटे मोटे छोटे छोटे सीड्स दिखाई देंगे, जिनको कि आप सुखा करके बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और बहुत ही इजी टू जर्मिनेट प्लांट होता है और जहाँ लगा रहता है आसपास भी इतने सीड डिस्पर्स हो जाते हैं कि अगले सीजन में ये प्लांट अपने आप ही बहुत ज्यादा उगने लगता है। कैलिफोर्निया पॉपी के सीड कलेक्ट करना बहुत आसान होता है और इनमें इस समय इस तरह के पतले सॉर्ड लाइक सीड पॉड्स बन रहे हैं और जब ये पीले होने लगे तो इनको तोड़ लीजिए और इस तरह से जब आप इनको ड्राई करने रख देंगे तो आपको मिलेंगे इस तरह के बहुत सारे बीज और जिनसे आप अगले सीजन में भी अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये बीज जब अच्छे से सूख जाएं तब आप इनको किसी एयर टाइट कंटेनर में या पाउच में सील पैक करके रख सकते हैं। जेरेनियम्स के सीड को कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल भी होता है और जेरेनियम्स में सीड्स उतने ज्यादा तादाद में नहीं बनते। जेरेनियम के हर स्पेंट हुए बंच में सीड पॉड्स नहीं बनते हैं और जिनमें सीड पॉड नहीं बन रहे होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। ज्यादा सर्दियों में भी इनमें सीड पॉड्स नहीं बनते हैं, पर देखिए इस बंच में आपको सीड पॉड दिख रहे होंगे और ये जो सीड पॉड्स हैं ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कील के जैसा एक फॉर्मेशन होता है और ये जब सूख जाते हैं तो इनसे मिलते हैं हमको इस तरह के बिल्कुल थोड़े जीरे के जैसे दिखने वाले जेरेनियम के सीड्स और इनको आप नेक्स्ट सीजन में ग्रो करके अपने नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। पर जेरेनियम में सीड पॉड्स जल्दी बनते नहीं हैं और किसी किसी वैरायटी में या किसी किसी प्लांट में ही बनते हैं, पर लेट समर्स में बनते हैं। हैं कॉस्मस के सीड्स को कैसे कलेक्ट करते हैं। सीड को कलेक्ट करना और उनको प्रिजर्व करना दोनों ही बहुत आसान है और इन सीड को दोबारा अगले सीजन में रीग्रो करना और भी ज़्यादा आसान है। जब हम कॉस्मस के सीड पॉट को चेक करें तो हमको देखना होगा कि उसमें कुछ पॉइंटेड सा चुभता हुआ फील हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सीड पॉट पके नहीं है। जिन सीड पॉट्स को छूने के बाद कुछ चुभता सा आपको दिखेगा, इसका मतलब उनके सीड्स ड्राई हो गए हैं और डिस्पर्स होने के लिए तैयार हैं। ऐसे सीड्स को निकाल करके आप इकट्ठा कर लें। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फूल मैंने लगाए थे जिनके सीड्स मैं कलेक्ट कर रही हूँ। जैसे कि डहेलिया के ट्यूबर्स को कैसे सुरक्षित रखें, डहेलिया के सीड्स, हॉलीहॉक के सीड्स, रेनिनक्यूलस के ट्यूबर, एशियाटिक लिली के बल्ब्स, इन सब को कैसे सिक्योर रखना है, सुरक्षित रखना है, ये मैं कल के वीडियो में दिखाऊंगी। तो पार्ट 1 यही एंड होता है और कल देखना मत भूलिए पार्ट 2, जिसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनको के सीड को कलेक्ट करना मैं बताऊंगी। कुछ बातें जो सीड कलेक्ट करते समय ध्यान देने की है। पहली बात तो सीड पॉट को हाथ से नहीं तोड़ना है, सीजर से काटना है, क्योंकि अगर आप हाथ से तोड़ेंगे तो कई बार बहुत सारे सीड पॉट हाथ में फट जाते हैं तो आपके सीड वेस्ट हो जाएंगे, सही से आप कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब उनको फोड़ें तो इस तरह से किसी पेपर पे, किसी ट्रे पे रख करके फोड़िए ताकि आप सीड्स को अलग कर पाए, वेस्ट जो है वो उसको अलग हटा दे ताकि आपके सीड बढ़िया तरीके से निकल पाए। तो सीड्स में मॉइस्चर होने से सीड्स के खराब होने के चांसेस होते हैं, तो सीड्स को कोशिश करिए ड्राई करके रखिए और उसको धूप में देखिए हमने किस तरह से सुखा रखे हैं सीड्स। अब इनको एक एक करके इनमें से जो पेटल्स हैं, जो वेस्ट पार्ट है, उनको निकालेंगे। आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ज्यादा नमी होती है या बारिश के दिनों में सीड खराब होने का अंदेशा है, तो आप ऐसे जिप लॉक पाउचेस में अपने सीड्स को सिक्योर करके रख सकते हैं, पर रखना तभी है जब सीड पूरी तरह से सूख जाए और उसमें से पेटल्स और इस तरह की जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हटा दीजिए और फिर सीड को इस तरह से एयर टाइट पाउच में पैक करके रख दीजिए। और हाँ, नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अगले सीज़न आपको याद रहे कि कौन सा ये सीड है। अगर आप कलर वाइज रखते हैं तो कलर भी लिख करके रख सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। पार्ट 2 में जानिए डहेलिया, रेननकुलस और एशियाटिक लिली के ट्यूबर्स को सुरक्षित रखने का तरीका।